माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। सरकार महेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मभूमि का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के मंत्री मां जानकी के जन्मस्थली मानने से सरकारी पेपर में इनकार किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता खासकर गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो उनके मंत्री झूठ बोले थे, अगर सत्य बोले थे तो अब भी वक्त है अमित शाह वापस जाए। उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र है, हम भी तो मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। अभी प्रेमचंद मिश्रा प्रेस वार्ता करके ये बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर का जो शिलान्यास होना है, वो शिलान्यास करने वही लोग पहुंच रहे हैं जो कि कभी सीता माता के जन्म स्थल पर ये सवाल उठाए थे कि सीता माता का जन्म यहाँ नहीं हुआ है। आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। मंच पे हमारे साथ सोशल मीडिया के बिहार के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी हैं। अगर आपके सवाल भी होंगे तो इसी विषय पे होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका सहयोग भी इसमें चाहिए। तो बिना वक्त लिए हम अनुरोध करेंगे आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी से तो आपसे संवाद करें। नमस्कार मित्रों, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौर जी, सोशल मीडिया के चेयरमैन सौरभ सिन्हा जी, आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर कुछ अति महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन में करने जा रहा हूं। क्योंकि कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं सरकार में बैठे लोगों को माता सीता एकाकी याद आ गई और कल देश के गृह मंत्री भाजपा नेता अमित शाह जी पुनौरा धाम जा रहे हैं, शिलान्यास करेंगे सीता मंदिर का। सीता जी की जन्मस्थली है पुनौरा धाम। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी, उसके नेताओं और खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से यह बताना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्या कोई मॉरल अथॉरिटी है उनको कि वो जाए और शिलान्यास करें सीता जी के जन्मस्थली का? क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं जो दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित है, सीतामढ़ी से 4 किलोमीटर दूर पुनौरा धाम है जहां माता सीता का जन्म स्थान है। वहीं जनक को हल चलाते समय माता सीता मिली थी। यह पूर्ण रूप से आस्था का विषय है, लेकिन जो आस्था का ढोंग करके राजनीति करते हैं जो लोग, उनका सिर्फ 2 उदाहरण में देने जा रहा हूं, एक राज्यसभा का और एक बिहार विधान परिषद। राज्यसभा में अप्रैल 2017 बीजेपी के ही किसी सदस्य के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे जन्मस्थल को लेकर, तो तत्कालीन केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, ऐसा कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है जो प्रमाणित करे सीता जी का जन्मस्थल पुनौरा धाम है। उन्होंने जन्मस्थल मानने से ही इनकार कर दिया सरकार।
दूसरा, मेरा ही प्रश्न था बिहार विधान परिषद में 14 मार्च 2022 को, उसका भी दस्तावेजी प्रमाण है। ये प्रश्न मैंने उठाया सबसे पहले बिहार में, मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहाँ माता सीता का भव्य मंदिर बने। तो उसमें सरकार ने जवाब दिया यह भी विचाराधीन नहीं है। प्रश्न ये होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे है, देखा कि शिलान्यास की बात क्यों याद आ गई आपको? आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के लीडर में अमित शाह जी ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनके अस्तित्व को नकार दिया था, उनके जन्म स्थल को ही मानने से इनकार किया था। अब क्या वजह है आप आ रहे हैं वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र है, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस सूत्र रूप से इस बात को महसूस करती और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को, मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन लोगों ने कभी सीता जी के जन्म स्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। यह भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा ही यहाँ से डॉक्टर जैसों को भेज देंगे। इसमें एक एक पॉइंट उद्धृत है, कब कब हमने बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहाँ पर इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पुनौरा धाम भी है। आखिर एक समय आप उसको इनकार करते हैं, अब उसी हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आप वहाँ विकसित करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर करिए, खूब धूमधाम से करिए, बड़ा मंदिर बनाइए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि आज तक आपने माता सीता की उपेक्षा की, आज आप चुनाव को ध्यान में रखकर भले माता सीता को स्मरण कर रहे हैं, कम से कम उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करिए, उनके त्याग को अपनाने का प्रयास कीजिए, और कम से कम वोट की राजनीति बीजेपी वाले इस पॉइंट पर न करें, यह कांग्रेस पार्टी उनको करना चाहती है। मैं कुछ बातों को संक्षेप में आपको बोल देता हूँ। जो एग्जैक्ट राज्यसभा में केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, माता सीता की जन्मस्थली आस्था के विषय हो सकता है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है। जब केंद्र सरकार के तत्कालीन पर्यटन विभाग मंत्री महेश शर्मा का जवाब है, सीतामढ़ी जिला बिहार में ऐसा कोई उत्खनन नहीं किया गया, अतः इसके पास सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के पास सीता के जन्मस्थली के रूप में होने से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जब इन लोगों ने प्रमाण ही नहीं मांगा, ताकि इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, तो आज उसी सरकार के लोग वहां शिलान्यास करने क्यों जाने गए? आखिर एक कायापलट क्यों हो गया? ये बातें एक बार पुनः साबित करती है पूरी बीजेपी पाखंडियों की जमात है। यह धर्म का वीजा इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक नेताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उससे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राजकीय लोगों से, आम जनता से,
खासकर मिथिलांचल के लोगों से, सीतामढ़ी के लोगों से ये आग्रह करती है इन चीज़ों को समझें और बीजेपी के किसी भी ऐसे पाखंड के झांसा में आने से बचें। हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए आदरणीय श्री राम हमेशा रहेंगे, माता सीता हमेशा रहेंगी और हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको पूछते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है वो ढोंग पाखंड के अलावा कुछ नहीं। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार नियुक्त किया था, जिसने बिहार के विभिन्न पर्यटक सर्किट की पहचान की थी, जिसमें एक एक सूची मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा थोड़ा समय लगेगा। उसमें पुनौरा धाम का भी उल्लेख है। हम तब से मान रहे हैं पुनौरा धाम सीता माँ का जन्मस्थली है, यहाँ इसको विकसित किया जाए, पर्यटक स्थल में वहाँ मंदिर बने और पूर्ण से उसका विकास हो, भव्य माता सीता का मंदिर बने। और ये लोग आज तक नकारते रहे, अब चुनाव सर पे है, आजकल बहुत कुछ घोषणाएं सरकार के लोग कर रहे हैं, कहेंगे लेबरी की तरह पैसे बांट रहे हैं, अब माता सीता तो लोगों ने याद किया। तो इन बातों को उल्लेख करने के लिए मैंने आप लोगों का आग्रह किया। ये महत्वपूर्ण विषय है जहाँ आपका सहयोग चाहिए और जनता के बीच बातें जाए, ताकि ये पाखंड की राजनीति बीजेपी कब तक करती रहेगी। बीजेपी को अगर जवाब ही देना है, कुछ करना ही है, तो बिहार की मूलभूत समस्याओं को लेकर क्यों नहीं करते। यहाँ लगातार 18 साल से कम उनकी सरकार है, केंद्र में होगी 11 साल से सरकार है, तो रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ी हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है, बिहार में जनजीवन असुरक्षित हो गया है। इन मुद्दों पर वो बात नहीं करते, वो कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिस मुद्दे से उनको क्षणिक राजनीतिक लाभ मिल जाए, लोगों को भ्रमित करने को सफल हो सके। इन्हीं बातों के लिए मैंने आप लोगों को कष्ट किया। अब अगर कोई प्रश्न होगा बताइएगा, मुझसे जवाब। प्रेमचंद जी, एक सवाल है कि 900 करोड़ रुपए से एक मंदिर बनाना ये उचित लगता है? क्या आपको ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं लगता है? लेकिन क्या इससे मंदिर क्या इससे अस्पताल स्कूल नहीं बनाया जा सकता था क्या? देखिए, ये विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है। मैंने कहा ना, उद्देश्य माता सीता का मंदिर बनाना नहीं है, उद्देश्य सरकारी पैसे को आप आजकल रोज देख रहे होंगे, ये बढ़ा दिया, ये बांट दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, पैसे बांट रहे हैं, तो रेवड़िया की तरह खजाने खर्च किया जा रहा है। लेकिन माता सीता के लिए भव्य मंदिर बने, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगे, उसमें हमें एतराज नहीं, हमें एतराज है कि आप ये पाखंड क्यों कर रहे हैं और इतना दिन के बाद आपको माता सीता की याद क्यों आई। अगर चुनाव नहीं होता तो आप ये काम नहीं करते। क्योंकि मेरे ही प्रश्न विधान परिषद में भी इन लोगों ने मना कर दिया था और राज्यसभा में भी इन लोगों ने मना कर दिया, तो ये नहीं माना। आखिर ये क्या की आवश्यकता क्यों आ गई बीजेपी? तो बीजेपी और जेडीयू में जो सरकार में लोग बैठे हैं पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, उनको इस बात के लिए जवाब उनको देना पड़ेगा। ये क्या है आपको ये आवश्यकता क्यों आई और आप राज खजाने से इतने बड़े पैमाने पर पैसे आवंटन कर रहे हैं, आखिर आपका उद्देश्य क्या है? कि धार्मिक आस्था या माता सीता के प्रति आस्था का प्रश्न नहीं है। कहने की राज्य सरकार का कोई आस्था रहता तो पहले बनाते। 2022 में जब मेरा प्रश्न आया था जिसमें से काम स्टार्ट करते, क्योंकि उसमें चुनाव नहीं चाहता, आपने नहीं किया। ये विधान परिषद का पूरा दस्तावेजी प्रमाण है, जो मैंने किस डेट को कौन सा प्रश्न उठाया था, इसी में है, अंकित है, मार्च 2022 और तब सीधा मना कर दिया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, स्तुति नहीं माना सीता के जन्मस्थल में। अब आप क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न उनको संदेह के घेरे में डालता है। उनकी मनसा आस्था नहीं, उनकी मनसा वोट लेना है, धार्मिक आधार पर कुछ लोगों को भ्रमित करके उससे लाभ लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने आपको पता है, उनका 15-17 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया है, सासाराम से स्टार्ट होगा,
कई किलो से ऊपर उनकी यात्रा चलेगी। उसमें हमारे महागठबंधन के प्राय सभी बड़े नेता रहेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आएंगे, 1 से ज़्यादा भी रहेंगे, कई लोग रहेंगे और ये ऐतिहासिक यात्रा होगा। उस यात्रा का अलग से नाम दिया गया है मताधिकार सम्मान यात्रा। सर प्रियंका गांधी भी रहेंगी क्या? कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी बड़े नेता रहेंगे, सभी बड़े नेता रहेंगे। सर आपको लगता है कि बीजेपी धार्मिक स्थलों की राजनीति करती है? आपको ये लगता है? ये आपको नहीं लगता है? तो अगर भविष्य में बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपकी कोई ऐसी योजना है धार्मिक स्थल की? देखिए, सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, सभी भाषा का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। उससे जुड़ी जर्नी से जुड़ी मुद्दा होगा उसको हम हल करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी छीनना, वोट मांगना, यह कांग्रेस के आदतों में शुमार नहीं है। आदरणीय प्रेमचंद्र मिश्रा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसद के सवाल के जवाब में लोकसभा में उनके ही पर्यटन मंत्री भारत सरकार महेश शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मभूमि का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के मंत्री मां जानकी के जन्मस्थली मानने से सरकारी पेपर में इनकार किया। दूसरा, आदरणीय प्रेमचंद्र मिश्रा जी स्वयं मार्च 2022 में इस प्रश्न के साथ विधान परिषद में सवाल उठाया था। बिहार सरकार ने भी सेम जवाब दिया जो भारत सरकार के मंत्री महेश शर्मा दिए थे कि मां जानकी की, जो हमारी आराध्य है मां जानकी, उनका कोई जन्म का प्रमाण नहीं है। तब फिर अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी किस मुंह से मां जानकी के मंदिर वहां होने का, जन्मस्थली वहां होने का प्रमाण देते हैं और उद्घाटन करते हैं? पहले अमित शाह इस बात के लिए, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए माफी मांगे कि उनके मंत्री झूठ बोले थे, अगर सत्य बोले थे तो अब भी वक्त है अमित शाह वापस जाए। ये चाहे तो विधान परिषद आप फोटो ले सकते हैं, मैंने क्या क्या बोला था, क्या जवाब दिया सर वो राज्यसभा वाला है क्या जो? हाँ इधर विधान परिषद का है, राज्यसभा वाला भी है, राज्यसभा राज्यसभा का डेट अभी वो आप सब अभी हम 7 साल